इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती काम करवाया। इन्होंने मेरे को काटा था, गले पे छुरी का निशान है। ये बच्ची कहाँ से आई आपके पास? बच्ची तो मेरी बहू है। किंजा जी जी। इसके बाल किसने काटे हैं? तुम्हें अपनी मर्जी से रखा गया था या जबरदस्ती रह रही थी? ज़बरदस्ती रखा गया। क्या? आइए। मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सांस मेरी काट रही थी, और ये इन लोगों ने उसी दिन काटा। जब मैं उठी हूँ ना तो देखा तो मेरा दर्द हो रहा था, ऐसा लगता था कि खुदकुशी कर लो। आज के सरेआम की हकीकी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के गिर्द घूमती है जो मादर पिदर आजादी की ख्वाह थी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन इख्तितामे कार मुआशरे की संगीनियों और अपने ख्वाबों की रंगीनियों में वो कुछ इस तरह से उलझी कि उस पर बीतने वाले चंद महीने उसकी सूरत पर सब्त हो गए। उसका चेहरा उस पर गुजरने वाले मजालिम और उस पर बीतने वाले जबर की मुकम्मल दास्तान बन गया। पाकिस्तान में अगवा होने वाली या फिर अपनी मर्जी से अपना घर बार छोड़ने वाली कम उम्र और नौजवान लड़कियों की उमूमी मंजिल जिस्म फरोशी के अड्डे होते हैं। किरण भी अपना घर छोड़ने के बाद ऐसे ही पुराशोभ दिनों से गुजरी। बाप की वफात के बाद माँ की सख्ती और रोक टोक से तंग आकर इस लड़की ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। घर से निकली तो कई वहशी खूंखार दरिंदे अपने जबड़े खोले उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने डराया, किसी ने लालच दिया, किसी ने ख्वाब दिखाए, किसी ने वादे किए। एक के बाद एक हैवान की तस्कीन का सामान बनती ये लड़की आखिरकार कराची के इलाके कुरंगी के एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दी गई। इसे इस अड्डे की नायिका के पास लाने वाला कोई और नहीं, वो लड़का था जिससे इसकी दोस्ती थी और जिसने यकीनन इससे शादी के वादे और कस्में खाई थी। लड़की खूबसूरत भी थी और नौउम्र भी। नायिका ने जब देखा कि इस लड़की की वजह से उसका काम अच्छा चलने लगा है और ये भी कि लड़की अब अपने हिस्से के पैसों का तकाजा शिद्दत से करने लगी है, तो उसने लड़की का निकाह अपने बेटे से करवाने का मंसूबा बनाया। उसका प्लान ये था कि बहू बनकर लड़की घर में रहेगी, कानूनी तौर पर भी कोई मसला नहीं होगा, जिस्म फरोशी का काम भी पहले की तरह चलता रहेगा और बेटा अपनी बीवी को मार पीट कर पैसों का मुतालबा करने से भी रोक सकेगा। माँ बेटे ने इस झूठ मूठ की शादी के बाद लड़की को निकाह के रिश्ते से बांधने के साथ साथ नशे की लत में मुब्तला करने का फैसला किया, ताकि नशे की जरूरत और नशे की हालत के बायस उसे इस घर से जाने का ख्याल ही ना आए और वो इसी बदमस्ती में नायिका और उसके बेटे के लिए पैसों की मशीन बनी रहे। कुदरत का इंसाफ भी कमाल है। ये औरत जिस नशे पर इस लड़की को लगाने के मंसूबे बना रही थी, इसे बाद में पता चला कि इसका बेटा तो वही नशा पहले से करता है। नशे करता था और ये इतने बेहिसाब करने लग गया था कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बेटा ही मेरा एक नशे के जो इंजेक्शन वो रोजाना लगाने पर मजबूर थी, घर से निकलकर उन इंजेक्शंस के लिए उसे पैसे कौन देता। चारों जानिब से मायूस होकर वहशत के इस जंगल से निकलने के लिए उसने टीम सरेआम से राबिता किया, लेकिन सिर्फ एक मैसेज या कॉल की बुनियाद पर हम किसी के भी कहने पर किसी के घर में नहीं घुस सकते थे। हमारे पास ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए और पुलिस की मुआवनत हासिल करने के लिए जरूरी सबूतों और शवाहिद का होना लाजमी था। लड़की से बराह रास्त बात करने और उसकी इस गुफ्तगू को बतौर सबूत रिकॉर्ड करने के लिए हमने अपने एक नुमाइंदे को जिस्म फरोशी के इस अड्डे पर भिजवाने का फैसला किया। लड़की की सास ने हमारे नुमाइंदे से पैसे लिए और उसे अपनी बहू के साथ कमरे में जाने का इशारा किया। जरा मुलाहिजा कीजिए, ये औरत किस बेहयाई से अपनी बहू का सौदा कर रही थी। नहीं, वो एक लड़की वो हम बुलाते हैं, 3 हो या 10 हो, उसका मसला जब वो निपटा सकती है तो हमें इससे मतलब नहीं। नखरा तो हमारे पास चलता नहीं है, काम है, पैसे दिए जा रहे हैं तो नखरा तो चलता नहीं आता। ये तो मैं अभी कर आपको नजर आ रही हूँ, सिर्फ ताले मारती ना आपको अंदर घुसेड़। बस अगर ऐसा तो मसला हो तो ताले मारती, कुंडी तो कम अज कम लगाती। ये अपना घर है, 12 साल 11 साल से ले लो, क्या टेंशन है, ये कि पेमेंट कर दो। बस हो गए। और
लिया, हजार हुए नहीं। नहीं, आप चले जाए ऊपर निम्न के पास। लड़की की कीमत अदा करने के बाद हमारा नुमाइंदा नायका की जानिब से बताए गए कमरे में गया। लड़की को बताया कि उसका ताल्लुक टीम सरेआम से है और वो उसका बयान रिकॉर्ड करने आया है ताकि उसी की बुनियाद पर हम उसे इस जहन्नुम से निकाल सकें। क्या हुआ था शुरू से मुझे बताओ। ये मेरी सास है, मेरे साथ ज़बरदस्ती काम कराना चाहती हैं। जब मैंने काम का मना किया है तो इन्होंने मेरे बाल काटे और ये गले पे निशान है, ये भी मुझे मारा है और ये मेरी चोटें हैं। इन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए थे। इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती काम करवाया है लोगों का। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। तो तुम इस काम से निकलना चाहती हो? जी, कहाँ जाओगी? मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। कितना अरसा हुआ है तुम्हारी माँ से तुम नहीं मिली? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। ये इन्होंने मेरे गले पे छुरी का निशान है, मारा था। तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? जी गलत काम नहीं करना चाहती? नहीं, मैंने एक एक्शन लिया था तो उन्होंने मेरे साथ ये हाल कर दिया। मेरे बाल काट दिए और मेरे गले पे मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। लड़की की वीडियो आ जाने के बाद अब हमारा काम आसान हो गया था। हमने मुतल्लिका पुलिस से मुआवनत की दरखास्त की और इस लड़की की बाजियाबी के लिए कुरंगी में वाक़े इसकी सास के जिस्म फरोशी के अड्डे की जानिब रवाना हुए। नायका इंतहाई चालाक और मक्कार औरत थी। उसने हमारे जाने पर भी वही पत्ता फेंकने की कोशिश की जो वो सबके सामने फेंका करती थी कि ये तो मेरी बहू है, मैं भला इससे गलत काम कैसे करवा सकती हूँ। लेकिन वो नहीं जानती थी कि हम पर उसकी हकीकत पूरी तरह आश्कार हो चुकी थी। ये बच्ची कहाँ से आई है आपके पास? ये बच्ची तो मेरी बहू है। किंजा। जी जी, इसके बाल किसने काटे हैं? मैंने थोड़ी काटे, ये तो अभी किसने काटे हैं? मैंने नहीं काटे भाई, ये तो 7 साल से ले रही है मेरे पास। ये कोई आपके पास अभी रह रही है थोड़ी ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, बाल किसने काटे हैं इसके? मेरा सिंपल वो सवाल है। उसको ही पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं आप क्या काम करती हैं? मैं जो भी काम करती हूँ आपको नजर आ रहा होगा। इस औरत के झूठ और फरेब का आलम ये था कि हम भी कुछ देर के लिए चकरा गए। कंफर्म करने के लिए एक मर्तबा फिर लड़की से पूछा, लेकिन सच वही था जो इस मजलूम लड़की ने बताया था। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप कब से हो यहाँ पे? थोड़ा यहाँ आ जाओ, आराम से, बिल्कुल ब्रीफ करोगे, बताओ। 5 साल से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। इन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कराऊंगी। फिर इन्होंने दूसरे दिन से मेरे साथ काम कराना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने कमाया है मेरे से, पर मेरे को कुछ भी नहीं दिया और इन्होंने बोला कि ना मैं तेरे को अपने बेटे से शादी करा दूंगी। इन्होंने मेरे बेटे से शादी करा दी, करिए शादी के बाद मैं तेरे से काम नहीं कराऊंगी। फिर भी मेरे साथ काम कराने लग गए। जब मैंने एक्शन लिया तो इन्होंने मेरे साथ बाल भी काट दिए और ना इंजेक्शन लगा के काम, ये भी गले पे काटा है इन्होंने। किसने लगाया? पर अम्मी लोग को भी इन्होंने इतना तंग कर दिया है, मैं भी नहीं मिलना चाहती है मेरे से। और आपकी एज क्या है एग्जैक्ट? 19 साल। शादी इसने करवा दी अपने बेटे से आपकी? उसका निकाह नामा हर चीज़ मौजूद है? बेटा कहाँ रहता है इनका? ऊपर सो रहा है अभी तो। सो रहा होता है? वो आपके साथ रहता है? जी, वो भी? यानी कि वो भी खुद से काम करवाने के चक्कर में मैंने उसको इतनी दफ़ा बोला कि मैं काम नहीं करना चाहती, तो कह रहे नहीं काम कर वरना नशा कहाँ से पूरा होगा। और इंजेक्शन जो है वो इसने लगाया आपको पहली बार? जी, किस चीज़ का? नशे को। लड़की की सास अब भी कव्वे को सफेद ही तस्लीम करवाने पर बजिद थी, मगर ये जो कुछ कह रही थी उसकी नफी अब से कुछ ही देर में इसका अपना सगा बेटा करने वाला था। नाम निहाद अपनों के जुल्मों सितम और हिरसो हवस का शिकार होने वाली किरण का बदबख्त शौहर ऊपर की मंजिल पर नशे में धुत पड़ा सो रहा था। उसे जगाया तो वो नशे और नींद में बहुत से सच उगल गया। क्या नाम है तुम्हारा? शाहरोज। ये तुम्हारी बीवी है? जी, नीचे वाइफ। तो वाइफ से क्या करवा रहे हो तुम? जी मैं तो कुछ भी नहीं करवा रहा। तुम्हारी माँ करवा रही है? जी करवाती है। हैं? लेकिन अभी कुछ भी नहीं करती है। बाल किसने काटे हैं उसके? मैंने वैसे क्या? तुमने काटे थे? इंजेक्शन कौन लगाता था उसे? नहीं, वो खुद लगाती थी। पहले किसने लगाया था सबसे पहले इंजेक्शन? उससे लगवाया। आपने लगाया था? खुद भी लगाया? मैं जी खुद भी।
किरण, जो घर में इस औरत के मुसलसल चीखने चिल्लाने की वजह से हमसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी, अब थाने आकर उसे थोड़ा हौसला मिला था। तब इसने बताना शुरू किया कि घर छोड़ने के बाद 13 साल की उम्र से लेकर अब तक तकदीर ने उसके साथ क्या क्या भयानक खेल खेले हैं। अब आप मुझे बताओ, अब आप क्या चाहती हो कि इनके खिलाफ क्या किया जाए? इनको सज़ा दी जाए। इन्होंने क्योंकि मेरे से इतना कमा लिया और इन्होंने मेरे को झूठा आसरा दिया था कि मैं तेरे लिए यानी कि कुछ कर दूंगी, तेरा कोई बना के दे दूंगी घर वगैरह या कुछ भी, पर इन्होंने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। कितना अर्सा हो गया आपको नशा? इंजेक्शन लगाते हुए तो तकरीबन साल भी नहीं हुआ। और ये बाल दिखाए जरा, ये किस तरह से काटे? इन्होंने मेरे मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सास मेरी काट रही थी, और ये इन लोगों ने पता नहीं कब काटा था निशान मेरे। उसी दिन काटा, जब मैं उठी हूँ ना तो देखा तो मेरा दर्द हो रहा था। और बेटे को अपने ये बोलती थी कि इससे मैं कमाऊंगी और तेरे को इंजेक्शन का नशा पूरा करूंगी। अम्मी के पास जाना है आपको? अम्मी भी रख नहीं रही मेरे को, एक्सेप्ट करेंगी? पता नहीं अम्मी क्योंकि मेरे से नाराज है कि ये कदम तुमने ऐसा उठाया था। और फिर जब यहाँ आई तो यहाँ 13-14 साल की उम्र थी जी। आपको छोड़ के कौन गया था? अजीज? वो कौन था? वो ऐसा था यानी कि इससे ना मेरी ऐसी रक्षा में मुलाकात हो गई थी। मैंने उसको फिर बताया कि यार मेरे साथ ना ऐसे मामला हो गए, तो उसने बोला अच्छा। तो मैंने बोला यार मैं घर में रहना नहीं चाहती। अभी है शनाख्ती कार्ड आपका? इतनी बच्चियाँ घर छोड़ के जाती हैं ना किसी भी वजह से, चाहे हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं कि फिर उनका एंड बहुत अजीब होता है। कोई भी सोसाइटी में उनको जो ना इज्जत वाली जगह देने के लिए तैयार नहीं होती। आप प्लीज़ लड़कियों से कुछ कहो जो घर छोड़ के जाती हैं अपना। बहुत बुरा करती हैं, हमको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। तब वक्त तौर पे ऐसा होता है कि हम घर छोड़ के खुश हो जाएंगे, पर बाद में बहुत परेशानी होती है। ज़िंदगी में कोई 5-6 साल में आपको लगा जो खुशी का टाइम आपने गुजारा हो? जब शादी हुई थी ना तब थोड़ा सा यानी कि खुशी हो गई थी थोड़ी सी कि अब ऐसा गलत काम नहीं होगा, पर जब शादी के बाद भी ये हुआ ना फिर बहुत यानी कि ऐसा लगता था कि खुदकुशी कर लो। बहुत दफ़ा करने की कोशिश करी पर नसीब नहीं था या अल्लाह ताला ने साथ दे दिया। लड़की की बदकुमाश सास और उसके बेहया बेटे पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद भी यही है कि इससे सबक सीखकर शायद कोई एक बच्ची किरण की तरह बर्बादी से बच जाए। किरण खुश नसीब थी कि उसे टीम सरेआम ने बाजियाब करवा के उसकी माँ तक पहुँचा दिया। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां इस मुआशरे की अंधेर नगरी में तारीख तर राहों पर मारी जाती हैं और उनकी माओं को कभी उन्हें गले लगाकर रोने का मौका तक नहीं मिलता।